सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं रजत सर आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग जितना हम लोगों ने अभी तक पीछे पढ़ रखा है, जितना अभी तक हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, आज उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। मतलब आज आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा, कितना आप रिवीजन कर रहे थे, कितने आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, कितना आपने वीडियो को फोकस रहकर देखा है। आज आपकी नॉलेज का चेक होगा। मैंने आपको बोला था डेली के डेली रिवीजन करना है, जिससे कि जब मैं आपके सामने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं तो क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आपको पहले ही से उसका आंसर आना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ, हमने जो पढ़ रखा है वो हमारे काम में आ रहा है, हम अप्लाई कर पा रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन की धमाकेदार प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी कि चेक योर नॉलेज। आपकी बुक आपके पास, अगर किसी के पास बुक है तो बुक ओपन करके रख लो अपने सामने, क्योंकि हम लोग बुक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन आंसर को ही अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चेक योर नॉलेज आज आपकी होगी। देखें आप कितना रूटीन से पढ़ रहे थे, कितना आपका डिसिप्लिन था आपके अंदर, कितना आप डेडिकेट थे अपने सिलेबस को लेके। तो आज सभी की परीक्षा है, तो आज आप लोग एक्साइटेड होंगे, मुझे पता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने पीछे पढ़ क्या रखा है, अभी 2-3 लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ के आ रहे थे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है मैंने आपको बताया था। रासायनिक समीकरण क्या होता है, पहले मैंने आपको ये बताया था, रासायनिक समीकरण की परिभाषा बताई थी। फिर रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, फिर मैंने आपको ये बताया था। फिर रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, मतलब संतुलित कैसे किया जाता है। मैंने आपको ये बताया था कि बैलेंस कैसे किया जाता है किसी भी रासायनिक समीकरण को। जब हमने बैलेंस करना सीख लिया था, जब हमने बैलेंस करना सीखा था, रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना हम जब सीख गए थे, तब हमने देखा उसमें कुछ कमियां रह रही हैं, उसमें कुछ कमियां रह रही हैं। तो फिर हमने धीरे धीरे एक एक करके सभी कमियों को जाना कि क्या क्या कमियां हैं, पहचानी हम लोगों ने एक एक कमी को। जब हम लोगों ने कमियों को पहचान लिया, अब जब हमें बीमारी पता चल गई थी, तो बीमारी जब पता चल गई, जब हमें समीकरण की कमियां पता चल गई थी, समीकरण की जब हमें कमियां पता चल गई, फिर हमने उसके लिए क्या करना है, स्टार्ट कर दिया इलाज। तो हमने उसका क्या स्टार्ट कर दिया, इलाज करना। मतलब हमने रासायनिक समीकरण में जो कमियां हो रही थी उन्हें दूर करने के लिए हमने क्या किए, उपाय किए। हमने एक एक करके उपाय को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपने, आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा चीजों को। अभी तक जितना हमने पढ़ा है पीछे, देखो हर एक चीज सीक्वेंस में आपने देखी होगी, बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कि हमने हर एक चीज को अगर आपने सीक्वेंस से देखा है, तो आज आप जहां भी खड़े हैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको, क्योंकि आपने हर एक चीज को सीक्वेंस में देखा है, नोट्स बनाए हैं, प्रॉपर रिवीजन आपने किया है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, कोई भी टॉपिक आपको कठिन नहीं लग रहा होगा। धीरे धीरे हम लोग कब ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कब सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया। अभी मैं इसीलिए बहुत स्लो स्लो लेकर चल रहा, आपको कछुए की चाल से लेकर चल रहा, मंजिल तक आपकी पहुंचा देंगे। बस आपसे 3 ही काम बोले थे, आप बस उन 3 काम को याद रखें। डेली नोट्स बनाना है, वीडियो को देखना है और रिवीजन करना है। ये 3 काम आप करें, बाकी जिम्मेदारी मेरी। तो आज हम लोग देख लेते हैं आपने कितना, मेरे कहे पर आपने कितने चले हैं, कितना आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, कितने आपने नोट्स बना के रखे हैं, कितना आपने रिवीजन किया। आज उन सब की परीक्षा, यानी कि आज आपका टेस्ट कह लो एक तरीके से, क्योंकि आज आपको पता चलेगा हम कितने पानी के ऊपर हैं और कितने पानी के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि आज आपकी वाकई में नॉलेज चेक होने वाली है कि हाँ, हमने जो अभी तक पीछे पढ़ा है, सर ने अभी 15-16 लेक्चर जो सर ने करा दिए हैं वो हमने अच्छे से सीख लिए हैं। आज हम उन्हें बाकायदा अप्लाई कर पा रहे हैं। हमें, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आज यहाँ है। ये आज चीजें आपकी बाहर निकल के आएंगी, ये स्किल्स आपकी बाहर निकल के आएंगी। तो आप सभी लोग तैयार हैं, एक्साइटेड है क्वेश्चन आंसर करने के लिए? देखिए क्वेश्चन आंसर, तो देखो क्या है। आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आंसर कह रहा है चेक योर नॉलेज। क्या है क्वेश्चन पहला, चेक योर नॉलेज। मतलब आज हम लोग चेक योर नॉलेज करने वाले हैं, मतलब आज आपकी नॉलेज वाकई में चेक होने वाली है। मतलब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, कोशिश ये करना यहाँ क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ उसका आंसर खुद से देना, खुद से आंसर देना। पहले पॉज कर लेना वीडियो को, देखना कि हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या हमें इसका आंसर आ रहा है, क्या हम इसका आंसर लिख सकते हैं, क्या हमें कुछ भी आ रहा है, भले ही थोड़ा गलत आ रहा है लेकिन कुछ तो आ रहा है। कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भले ही आपका बाद में थोड़ा बहुत गलत हो, भाई सभी से गलतियां होती है ना, तो कोई बात नहीं, आपको कोशिश जरूर करनी है।
चले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमसे ये कह रहा है वायु में जलाने से पहले, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यानी कि वायु में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम को जला रहे हैं, वायु में जलाने से पहले, वायु मतलब ऑक्सीजन में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को, भाई हमारे चारों तरफ क्या है, हमारे चारों तरफ क्या है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, चारों तरफ ऑक्सीजन ही है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन में पहले मैग्नीशियम रिबन को, और देखो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, मतलब हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को जलाना स्टार्ट किया, मैग्नीशियम रिबन को जलाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना पड़ रहा है, उससे पहले हमें एक काम करना पड़ रहा है। क्या काम करना पड़ रहा है, हमें साफ करना पड़ रहा है। हमें मैग्नीशियम का जो रिबन है, हमने आपको एक प्रैक्टिकल कराया था, याद आ रहा होगा आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने आपको दिखाया था पाउडर बना के, प्रैक्टिकल कराया था मैंने आपको, आप सभी ने देखा भी था, मैंने ऑनलाइन क्लास में आपके सामने ही कराया था, प्रैक्टिकल आपने वीडियो में बहुत अच्छे से देखा होगा, मैंने कैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, एक तीर उजली हुई आग निकली थी, तीर उजली हुई आग निकली थी, और फिर बाद में हमें क्या, सफेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हुआ था। आप सभी को वो प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से याद होगा, दिल और दिमाग में उतर गया होगा, आपने बहुत अच्छे से उसे समझा होगा। आज उसी प्रैक्टिकल पे ही क्वेश्चन है ये आधारित। ये क्वेश्चन कहाँ है, आपको याद आ जाएगा, ये क्वेश्चन हमने सर इसका प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हमने देख रखा है, बहुत अच्छे से समझा था, अब हम इसका आंसर लिख लेंगे। तो हमने उसी प्रैक्टिकल से ही तो क्वेश्चन उठा लिया, जो प्रैक्टिकल हमने देखा था, आपने जो देखा था समझा था, उसी से ये प्रैक्टिकल से क्वेश्चन उठा लिया गया। इसने आपसे पूछ क्या लिया, आपसे ये कह रहा जब हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, तो मैग्नीशियम रिबन क्या हो रहा है, जलाने से पहले हमें साफ करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, तो क्यों कर रहे हैं साफ, हमें इसका आंसर देना है। इस क्वेश्चन में हमें इसका आंसर देना है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें उसे साफ क्यों करना पड़ता है। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लें, फिर मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करने वाला हूँ, आपको दिखाएंगे, साफ करके दिखाएंगे, कैसे साफ करते हैं, किससे साफ करते हैं, वो सब आप जानेंगे। पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। हमसे क्या कह रहा है, वायु में रखे रहने पर, वायु में रखे रहने पर, वायु में रखे रहने पर मैग्नीशियम रिबन, मतलब वायु में रखा हुआ है, ओपन आपने रख रखा है, मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, वायु में रखे रहने पर मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपनी सतह पर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, आपने क्या किया, मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम रिबन को खुला रख रखा है, मैग्नीशियम रिबन को, जैसे कपूर को नहीं रखते खुला, कपूर को खुला रखते तो उड़ जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है, मतलब ऊतपातित हो जाता है, उड़ जाता है, मतलब ठोस से द्रव गैस में बन जाता है सीधे, आपने देखा है। वैसे यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम रिबन को हम जैसे खुला रखते हैं, मैग्नीशियम रिबन को खुला रखते हैं, तो वो क्या करता है, अपने जो उसके चारों तरफ ऑक्सीजन है, जो उसके चारों तरफ ऑक्सीजन है, उससे वो अभिक्रिया कर लेता है, उससे वो क्या कर लेता, अभिक्रिया कर लेता। हाँ ऐसे ही रखे रखे, ऐसे ही आपने मैग्नीशियम रिबन तार जैसा होता है, आपने देखा था प्रैक्टिकल में मैग्नीशियम रिबन के, कोई बात नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिकल कराएंगे, आपके सामने कराएंगे, अभी आप देखना। मैग्नीशियम रिबन एक तार की तरह होता है, तार की तरह होता है, जलाने पर तीर उजली हुई आग निकलती है, तीर उजली हुई आग। अगर हम नॉर्मल आंखों से देख लेंगे तो आंख हमारी खराब भी हो सकती है, तो मैंने आपको प्रिकॉशन भी बताया था, तो हमें चश्मा लगा करके देखना चाहिए, है ना, चश्मा लगा करके देखना चाहिए जब वो प्रैक्टिकल करें, हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। तो वो सारी चीज मैंने आपको तब बताई थी, अगर जिस बच्चे ने नहीं देखी या भूल गया बाई चांस, तो दोबारा से उस लेक्चर को देख लेगा। आपको काम क्या करना, अभी मैंने आपको क्या बताया, जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जला रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो उससे पहले साफ करना पड़ रहा है। वो साफ करने का कारण क्या है, साफ करने का कारण क्या है भाई, हमने मैग्नीशियम रिबन को खुला रख रखा था, मैग्नीशियम रिबन को खुला रख रखा था। अब मैग्नीशियम ने क्या किया, उसके चारों तरफ जो ऑक्सीजन थी, जो उसके चारों तरफ ऑक्सीजन थी, उससे उसने अभिक्रिया कर ली, अभिक्रिया की। हमें पता है मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यही तो लिखा हुआ है, वायु में रखे रहने पर, वायु में रखे रहने पर मैग्नीशियम रिबन, मतलब मैग्नीशियम रिबन का जो तार है, मैग्नीशियम का जो तार है वो वायु में रखा रहा, वायु मतलब ऑक्सीजन की उसमें रखा रहा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया की। अब भाई यहाँ पे मान लो तार रखा हुआ है, ये मान लो तार है, मैग्नीशियम का रिबन है, और यहाँ मैंने ये रख दिया। अब जो आसपास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया कर लेगा, ऑक्सीजन से ये क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। तो ये तो लिखा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके
अपनी सतह पर, मतलब इसकी जो सरफेस हो गई, इसकी जो सतह होगी, इसका जो फेस होगा, सरफेस होगा, अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। मतलब इसके ऊपर क्या होगा, ये मैग्नीशियम का रिबन है, ये मैग्नीशियम का तार है, इसके ऊपर क्या, किसकी सतह आ जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह। किसकी सतह, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मतलब MgO की परत आ जाएगी इसके ऊपर। इसके ऊपर किसकी परत आ जाएगी, MgO की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसके ऊपर क्या आ जाएगी, परत आ जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आ गई। क्यों आई, इस मैग्नीशियम तार ने क्या किया, इस मैग्नीशियम तार ने अपने आसपास जो ऑक्सीजन थी, इसके आसपास हमने इसे खुला रख रखा था, ये मैग्नीशियम रिबन को मैंने खुला रख रखा था, इस मैग्नीशियम रिबन ने क्या किया, अपने आसपास जो ऑक्सीजन थी उससे अभिक्रिया कर ली। मैग्नीशियम ने अभिक्रिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, तो इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस पे क्या आ गई, परत आ गई, इस पे क्या आ गई, परत आ गई, किस पे, मैग्नीशियम तार की सतह पर, मैग्नीशियम तार की सतह पर क्या आ गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आ गई, MgO की परत आ गई, MgO की परत आ गई इसके ऊपर। जैसे नहीं दूध में, दूध को गर्म करते हैं तो थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो उस पर ऊपर ऊपर मलाई की परत आ जाती है, ऊपर परत देखते हैं ना मलाई की, वैसे इस पे MgO की परत आ गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आ गई, किस पे, मैग्नीशियम के तार पे परत बना लेता है, परत बन गई, जो कि मैग्नीशियम के दहन को, दहन मतलब जलने का, दहन का मतलब क्या हुआ, जलना, तो जो कि मैग्नीशियम के दहन को रोकता है। अब ये जो इस मैग्नीशियम के तार पे जो परत आ गई है ऊपर, किसकी आई है परत, किसकी आई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, किसकी परत आई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब इस तार के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत आ गई है वो जलने नहीं दे रहा है इस मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम का तार जल सकता है, मैग्नीशियम का तार जल सकता है, जैसे अभी ये प्लास्टिक है ये जल सकती है, लेकिन अगर इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आ जाए, मान लो ये मैग्नीशियम का तार है, मैग्नीशियम का तार है, इसके ऊपर आ गई मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत, मैग्नीशियम होता, मैग्नीशियम का केवल तार होता, तुरंत जल जाता, जलाते तीर बुझली हुई आग निकलती, तीर बुझली हुई आग निकलती। लेकिन अभी क्या हुआ, मेरी गलती क्या थी, मैंने इसे खुला रख दिया, मैंने इसे खुला रख दिया, इस नालायक ने किया कि अपने चारों तरफ से ऑक्सीजन ली, अभिक्रिया कर ली, अभिक्रिया की तो क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना ली, नालायक था, परत बना ली कि ओए भाई अकेला था मैं, क्या हुआ, मैंने अपने एक सिक्योरिटी गार्ड रख लिया अपना, एक ऊपर से सरफेस चढ़ा लिए, सतह चढ़ा ली, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, आज से मेरी ये रक्षा करेगा। लेकिन हम का मानने वाले इसकी बात, मैंने कहा वही बात नहीं, तुझे जलाना है तो जलाना है, तेरा दहन करना है तो दहन ही करना है, रावण का दहन हुआ था तो तेरा भी दहन हुआ था, तू नालायक है, तेरा दहन करके रहेंगे। क्या करना है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम गई है, अब जो कि जलाने नहीं दे रहा है, जो मैग्नीशियम हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं जलाने नहीं दे रहा है, हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं जलाने नहीं दे रहा, कौन नहीं जलाने दे रहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत बन गई है, इस तार के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत बन गई है, अब हम जला रहे हैं तो ये जल ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जलाने नहीं दे रहा, लिखा हुआ है ना, जो कि मैग्नीशियम के दहन को रोकता है, जो जलने से रोक रहा है, कौन, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है MgO, जिसकी परत बनी है, MgO की जो परत बनी है वो क्या कर रहा है, इस तार को जलने ही नहीं दे रहा है, जलने से रोक रहा है। इसीलिए हमें जलाने से पहले, इसीलिए हमें क्या करना, अब हमें इसे जलाना है तो जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को मतलब मैग्नीशियम के तार को रेतमाल जानते हैं क्या होता है, रेतमाल से साफ करना पड़ता है। इसलिए अब हमें अगर इसे जलाना है, मैग्नीशियम के तार को जलाना है, मैग्नीशियम के तार को अगर हमने इसे खुला रख रखा था, अब इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम गई होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होगी, क्योंकि इसने पास से ऑक्सीजन ली और अब ये क्रिया कर ली, अभिक्रिया की, तो इस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आ गई। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आ गई तो ये जलाने नहीं दे रहा हमें, ये मैग्नीशियम का दहन नहीं होने दे रहा, जलाने नहीं दे रहा है, नालायक है, दुष्टपना दिखा रहा है, कोई बात नहीं, ये शेर हम सवा से जला करके रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, रेतमाल से साफ कर लेंगे। ये रेतमाल क्या होता है, रेत आती है ना बाजार से, रेत ले आना और पैसे से माल, ऐसा माल जो रेत जो पैसे से है, माल नहीं कहते हैं, रेत माल, तो पैसा कुछ नहीं, ये खिचड़ी नहीं है कुछ भी। आपने रेत माल देखा होगा, जो कलाई वगैरह करते हैं, रंग पेंट वगैरह लोग यूज करते हैं दीवार को साफ करने के लिए, वही है रेत माल। नहीं है तो मैं आपको दिखा दे रहा, एक सेकेंड, इसे बोलते हैं, ये इससे चेहरा साफ हो जाता है,
मैं इसी से रोज चेहरा साफ करता हूँ अपना, तभी तो मैं इतना बोल रहा हूँ, देख रहे हो मैं इतना साफ कैसा हूँ, इसी से साफ करता हूँ। साबुन की टेंशन खत्म, ऐसे ऐसे घिट के सुबह साफ कर लेता। आपको चाहिए ले जाना के, ये इसे बोलते रेतमाल, इसे बोलते रेतमाल। ये दानेदार होता है, ये देख रहे हो आप, दानेदार होता है। ये कैसा है, दानेदार है, ये आप देख पा रहे हैं, ये कैसा है, दानेदार है। और ये दानेदार है, इसी से क्या करते हैं हम लोग, ऐसे से तार को जैसे इस पर परत जमी तो ऐसे से साफ करके और जला देते हैं। परत छुट गई, एमजीओ की परत छुट गई, फिर से मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम क्या है, जल जाएगा, मैग्नीशियम क्या है, जल जाएगा। तो आप समझ में आए, ये होता है रेतमाल। इससे हमें साफ करना पड़ता है कब, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें रेतमाल से साफ करना पड़ता है। रेतमाल से साफ करना पड़ता है, क्यों साफ करना क्यों पड़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, अपने चारों तरफ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता, तो इसकी सतह पर एमजीओ की परत बन जाती है। एमजीओ की परत बन जाती है जो कि मैग्नीशियम के दहन को रोकता है, जो कि मैग्नीशियम को जलाने से रोकता है। इसीलिए हमें रेतमाल से साफ कर देना पड़ता है। ये शेर है, हम सवा शेर है, नहीं मानेंगे बिना जलाए नहीं मानेंगे। अब आप एक काम करो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना। अब आप सबसे पहले ये वीडियो देखो। हम सबकी लाइफ में कोई एक टीचर ऐसे होते हैं जो हम पे तब भरोसा दिखाते हैं जब कोई नहीं दिखा रहा होता। तो उनके लिए लिखा था कि अच्छा इंसान कैसे बना जाए ये उन्होंने बन के दिखाया है। अच्छा इंसान कैसे बना जाए ये उन्होंने बन के दिखाया है। एक टीचर हैं जिन्होंने मुझे जिंदगी जीना सिखाया है। एक टीचर हैं जिन्होंने मुझे जिंदगी जीना सिखाया है। उनकी बातें सबसे अलग थी, मगर उनकी बातों ने ही जाने कितनी बार मेरी जिंदगी को बिखरने से बचाया है। एक टीचर हैं जिन्होंने मुझे जिंदगी जीना सिखाया है। मजा आ गया प्रैक्टिकल में, अच्छा लगा आपको देख के। अब मैंने क्या किया था, आपने देखा, बहुत अच्छे से आपने देखा। मैंने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को मैंने पहले रेतमाल से घिसा था, फिर मैंने उसे जलाया और तुरंत जल गया। और जलाने के बाद आपने देखा लास्ट में मैंने क्या किया, इकट्ठा किया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो आपने सफेद देखा ना, जो आपने सफेद पाउडर देखा, वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये प्रैक्टिकल मैं आपको पहले भी दिखा चुका, आपने पहले भी बहुत अच्छे से देखा था। लेकिन तब मैंने आपको ये साफ करने वाली प्रोसेस नहीं बताई थी, क्यों साफ कर रहे हैं। तब मैंने साफ नहीं, सीधे डायरेक्ट जला के दिखा दिया था। लेकिन आज मैंने आपको प्रैक्टिकल में पहले रेतमाल को जलाने से पहले मैंने आपको दिखाया कैसे हम रेतमाल से साफ कर रहे हैं, रेतमाल से हमें क्यों साफ करना पड़ रहा है। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले आपने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा, फिर उसे प्रैक्टिकल से देख लिया, अपनी आंखों से सामने प्रैक्टिकल को देखा। अब आपके दिल और दिमाग में उतर चुका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। 2 नंबर में पूछा जाता है। आप बताओ इस क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, क्या था। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो क्या था, हमसे पूछा क्या गया था, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन कुछ नहीं, तार मान लो आप। सर बार बार आप तार बोल रहे हो, लिखा रिबन है, बार तार बोल रहे हो, लिखा रिबन है। बेटा रिबन मान लो तार, मतलब मैग्नीशियम का तार है, तार जैसे ये था। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अभी आपने देखा, मैंने जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को जलाया, मैंने मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ किया था रेतमाल से। किससे साफ किया था, रेतमाल से। क्यों किया था, कारण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब तो सोते वक्त भी आप बता दोगे क्या था। देखो यहाँ कुछ जो लिखा हुआ ना, याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने जो प्रैक्टिकल में देखा, मैंने यहाँ जो बोला, यहाँ जो समझाया, बस वही तो लिखा हुआ है। आपको भी अपनी लैंग्वेज में लिख देना, ये मेरी लैंग्वेज है। आप एक बार पढ़ लो, ना याद हो जाए तो बताना। क्या लिखा हुआ है, वायु में रखे रहने पर मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO की परत बना लेता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, जो कि कौन, MgO, जो कि कौन है यहाँ पे, जो कि MgO।
मैग्नीशियम के दहन को रोकता है, जो कि क्या करता है, मैग्नीशियम के दहन को, दहन मतलब जलने को रोकता है, मैग्नीशियम को जलने से रोकता है, मैग्नीशियम को जलने से रोकता है। कौन? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किससे जलने से रोकता है? मैग्नीशियम को। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमें जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेतमाल से साफ करना पड़ता है। रिएक्शन दिखा देना लास्ट में। Mg की रिएक्शन, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई, MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, MgO बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड ने MgO नहीं क्या किया था, जलाने नहीं दिया था। यही वो बंदा है, यही वो कंपाउंड है, यही वो यौगिक है जो हमें मैग्नीशियम को जलाने नहीं दे रहा था, जो मैग्नीशियम को जलने से रोक रहा था, मैग्नीशियम के दहन को रोक रहा था। बोल रहा था भाई जब तक मैं खड़ा हूं बीच में ना, जलाने नहीं दूंगा मैग्नीशियम को। जलाएगा तभी। सबसे पहले मैग्नीशियम को जलाने से पहले मेरे को जलाना पड़ेगा, मेरे से लड़ाई करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया था, इसे रेतमाल से खुद दिया था इसे। कितना कठिन है। वायु में रखे रहने पर मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, जो कि मैग्नीशियम के दहन को रोकता है। इसीलिए हमें जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेतमाल से साफ करना पड़ता है। नीचे रिएक्शन लिख देंगे, Mg की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। कहाँ दिक्कत है? अगर अब भी दिक्कत आ रही ना, तो फिर यहाँ दिक्कत नहीं है, आपके इसमें दिक्कत है। ऐसी लैंग्वेज ना बुक में मिलेगी, ना किसी क्वेश्चन बैंक में मिलेगी, ना आपको कोई कोचिंग में मिलेगी। इतनी सिंपल, इतनी सरल लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतनी आसान भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। फिर बता रहा, थोड़े डेडिकेशन के साथ पढ़ लो, बहुत आगे तक जाओगे। हर एक चीज यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट लिखी हुई है। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत आसान था। मैग्नीशियम रिबन कर क्या रहा था, मैग्नीशियम रिबन को मैंने खुला रख दिया, मैग्नीशियम रिबन ने क्या किया, इसके आसपास जो ऑक्सीजन थी, उससे अभिक्रिया कर ली, अभिक्रिया करने से क्या हुआ, इस तार के ऊपर क्या आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आ गई। इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना ली अपने ऊपर। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनने से क्या हुआ, MgO की परत आ गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत आ गई इसके ऊपर। अब हम इसे दहन कर रहे हैं, इसे जला रहे हैं, तो ये जल नहीं रहा। इसे जैसे ही जलाने की कोशिश करें, जल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बैठा हुआ है वो कह रहा है, ना भाई मैं बैठा हूं, जलाने नहीं दूंगा। पहले जो कुछ है हमसे बोलो, लड़ना है हमसे पहले लड़ो। मैग्नीशियम को बाल वाका नहीं होने देंगे जब तक हमें बाल वाका नहीं कर पाओगे। हम भी कहाँ सवासेर हैं हम। रेतमाल लिया, सबसे पहले तू ही हट, सबसे पहले तुझे हटाते थे। जैसे मैंने रेतमाल से खींचा मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो गिरा जाके क्या बचा, मैग्नीशियम का तार, तुरंत जला दिया, दहन कर दिया। वो बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले हैं। तो समझ में आया क्या था, पूरी कहानी समझ में आई। और बताओ इससे अच्छा क्या बता सकते हैं, इससे अच्छा क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको पूरा समझा दिया, अच्छे से समझा दिया, प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया, और इससे आगे आपको क्या बताएं। अच्छा, कल आप में से एक बच्चे ने डाउट पूछा तो वो बता रहे, कल रह गया था। आप एक बार इसे देख लो, फिर हम बता दें। सबसे पहले हो गया कि क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या है। सबसे पहले आप कल एक बच्चे ने डाउट पूछा था, कल वाली क्लास में बता नहीं पाया था मैं आपको, लेकिन आज बता देता। देखो सबसे पहले हमें क्या, दो चीजें याद रखो, तनु और सांद्र में अंतर। सांद्र में अंतर, तनु और सांद्र में अंतर क्या होता है। और देखो तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है। इसमें पानी की मात्रा, देखो तनु, मान लो एक कोई हमने अम्ल लिया, हमने क्या लिया, एक अम्ल लिया, एक हमने क्या लिया, अम्ल लिया। अब एक अम्ल के अंदर हम अगर पानी की मात्रा ज्यादा डालें, यानी कि पानी ज्यादा, अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मैंने एसिड डाला, एसिड डाला थोड़ा सा, और मैंने पानी भर लिया यहाँ तक। पानी मैंने कहाँ तक भर लिया, ये
ये मैंने पानी भर लिया, ये मैंने इसके अंदर पानी डाल लिया, मतलब एक ऐसा अम्ल, मतलब मैंने लिया क्या था, अम्ल लिया था, एक ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया और अम्ल बहुत 2-4 बूंदे लिए, मतलब ये विलेन कैसा हो गया, तनु विलेन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और अम्ल की मात्रा बहुत कम है, इसे क्या बोलेंगे, तनु अम्ल। कौन सा? तनु अम्ल। और ये सांद्र अम्ल में क्या होता है, सांद्र अम्ल में हम लोग कैसा पानी लेते हैं, पानी हम लोग लेते हैं कम, पानी कम, मतलब एक ऐसी परख नली मतलब इसमें हम क्या करने वाले हैं, सांद्र में क्या होता है, पानी की मात्रा कम होती है और अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, अम्ल की मात्रा होती है ज्यादा, पानी की मात्रा होती है कम। तो तनु में क्या हो गया, समझ में आया? तनु में क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है। सांद्र में क्या होता है, सांद्र में क्या होता है, सांद्र में कैसा होता है, सांद्र में पानी की मात्रा कम होती है और अम्ल ज्यादा होता है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, अम्ल कैसा होता है, ज्यादा, अम्ल कैसा होता है, ज्यादा। ये आपका क्या होगा, ये सांद्र विलयन, ये तनु विलयन। अब आपको और अच्छे से समझे, यहां तक बहुत अच्छे से लगा, आपको समझ में आया। अब इस चीज को और अच्छे से समझे से, पहले तो विलयन की चीज समझो। पहले यहाँ पे कोई 9th क्लास में बच्चे ने, जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा है, वो क्या हमें विलयन का फॉर्मूला बताएगा, विलयन किन 2 चीजों से मिलकर बनता है, विलयन किन 2 चीजों से मिलकर बनता है। तो सर विलयन बनता है किससे, विलेय और विलायक से, विलेय और विलायक से। ये समझना जरूरी है, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे तनु और सांद्र का मतलब क्या है आगे, क्योंकि अभी आपको जरूरत पड़ेगी, बार बार तनु और सांद्र बार शब्द आएंगे सामने से आपको, तो इसका आपको पता मतलब होना चाहिए, तनु का मतलब क्या है, सांद्र का मतलब क्या है। तो मैंने आपको पूछा विलयन हमारा किन 2 पदार्थों से मिलकर बनता है, विलयन हमारा 2 पदार्थों से मिलकर, विलेय और विलायक मिलाते हैं। जब हम विलेय और विलायक मिलता है तो विलयन बनता है, विलेय और विलायक जब मिलता है तो विलयन बनता है। सर विलयन मतलब, अब इधर सुनो, विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलेय क्या होता है, जो 9th में बच्चे पढ़े हुए हैं उन्हें अच्छे से पता होगा विलेय और विलायक क्या होता है। यानी कि यहाँ पे पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम, पदार्थ की मात्रा कम, पदार्थ की मात्रा कैसी होती है, कम, और यहाँ पदार्थ की मात्रा ज्यादा, पदार्थ की मात्रा ज्यादा। विलायक क्या होता है, देखो विलयन किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं, विलेय और विलायक के मिश्रण को, विलेय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब विलेय और विलायक जब आपस में मिलेगा तो विलयन बनाएगा, विलेय और विलायक जब आपस में मिलेगा तो विलयन बनाएगा। समझ में आया? विलेय क्या होता है, यानी कि एक ऐसा विलयन, एक विलेय बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, विलेय की परिभाषा बता रहे हैं, एक ऐसा विलयन, एक ऐसा विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा कम है वो विलेय कहलाएगा। मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा कम है वो विलेय कहलाएगा। एक ऐसा विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा। नहीं समझ में आया सर? नहीं समझ में आया तो आप कुछ नहीं करो, आप एक काम करो, आप क्या करो, एक गिलास में नमक डालो। आपने क्या किया, एक गिलास लिया, और इसमें आपने क्या किया, 1 चम्मच नमक डाल दिया। आपने 1 चम्मच क्या किया, 1 स्पून आपने इसमें एक नमक डाल दिया। मतलब आपने पानी गिलास भर लिया, एक पूरा गिलास पानी लिया आपने, 1 गिलास पूरा पानी लिया, उसमें 1 चम्मच क्या किया, नमक डाल दिया। अब 1 चम्मच नमक पड़ा हुआ है, यानी कि नमक की मात्रा कम है, नमक की मात्रा कम है, बना तो विलयन है भाई। जैसे हमने 1 गिलास के अंदर 1 चम्मच नमक डाला, जैसे 1 गिलास के अंदर 1 चम्मच नमक डाला तो ये विलयन बनके तैयार हो गया। क्या बना, विलयन बना। क्यों? क्योंकि इसमें विलेय और विलायक दोनों है। अब विलेय और विलायक कैसे पहचानेंगे, मैंने अभी आपको बताया। विलेय क्या होता है, विलेय वो होता है जिसमें पदार्थ की मात्रा कम हो। अब आप बताओ, गिलास हमने पूरा भर के लिया, गिलास का पानी कितना है, पूरा भरा हुआ है, और उसमें 1 चम्मच नमक डाला, 1 चम्मच नमक डाला। नमक की मात्रा कम है ना, नमक की मात्रा कम है ना, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाएगा। जिसकी मात्रा विलेय कम होगी, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाएगा। जैसे हमने इस गिलास के अंदर 1 चम्मच नमक डाला,
नमक की मात्रा है कम, बना तो बिलियन, लेकिन नमक की मात्रा कम है तो नमक हो जाएगा बिले। और किसकी जो मात्रा ज्यादा है, किसकी, पानी की मात्रा ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, विलायक। जिसकी मात्रा कम बिले, जिसकी मात्रा ज्यादा विलायक। इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन। अगर आपसे पूछ लिया जाए विलयन किसे कहते हैं, पेपर में आ जाए विलयन किसे कहते हैं, विलेय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलेय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। और अगर विलेय की परिभाषा पूछ लिया, एक ऐसा विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। एक ऐसा विलयन, इसे पकड़ के चलना, एक ऐसा विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। समझ में आया? 1 चम्मच नमक था, नमक की मात्रा कम थी तो विलेय, पानी ज्यादा मात्रा में तो विलायक। समझ में आया? ये चीज समझ में आई। अब इधर सुनो, मैंने इस गिलास में 1 चम्मच नमक डाला, एक और गिलास लिया, सेम एक और गिलास लिया जिसमें मैंने 6 चम्मच डाल दिया, 6 चम्मच मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर 1 चम्मच डाला था, इसके अंदर मैंने 6 चम्मच नमक डाला। इस गिलास के अंदर मैंने 1 चम्मच, दोनों गिलास भरे हुए हैं, दोनों गिलास मैंने फुल लिए हैं, दोनों गिलास मैंने पूरे भर के लिए हैं, ठीक है। दोनों गिलास में पानी पूरा भरा हुआ है, दोनों गिलास में पानी भरा हुआ और सेम गिलास है, दोनों गिलासों में मैंने पानी भरा हुआ पूरा। और दोनों में मैंने क्या किया, सेम गिलास है, एक ही साइज के गिलास है, इसमें मैंने 1 चम्मच डाला, इसमें मैंने 1 चम्मच डाला, इस गिलास के अंदर मैंने 6 चम्मच डाले। अब इसमें मैंने जैसे 6 चम्मच डाला और इसमें मैंने जैसे 1 चम्मच डाला, देखो पतला ये होगा क्योंकि इसमें 1 ही चम्मच नमक पड़ा हुआ है। ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर 6 चम्मच नमक डाला हुआ है, 6 चम्मच आप चीनी मान लो, इसमें 1 चम्मच चीनी डाली, इसमें 6 चम्मच चीनी डालो, तो ये गाढ़ा हो गया होगा। ये रस कैसा हो गया होगा, ये विलयन कैसा होगा, गाढ़ा है मतलब सांद्र है मतलब सांद्र है। ये मैं आपको बताया था। इसमें कम है मात्रा, कम है तो ये तनु विलयन हो गया। भाई विलयन बना, जैसे मैंने इसके अंदर चम्मच में 1 चम्मच चीनी या नमक डाला, इस गिलास के अंदर जैसे मैंने 1 चम्मच नमक या चीनी डाला तो बना तो विलयन। इस गिलास के अंदर मैंने जैसे 6 चम्मच चीनी या नमक डाला, बना विलयन। दोनों गिलास में विलयन बन चुके हैं, लेकिन गाढ़ा कौन, भाई इसमें हमने ज्यादा विलय डाला, इसमें हमने क्या डाला, चीनी ज्यादा डाली, नमक ज्यादा डाला, इसलिए ये सांद्र ज्यादा है, मतलब गाढ़ा ज्यादा है, ये पतला है, तो ये दोनों विलयन कैसे हो गए। अब हम इससे क्या कहेंगे, ये हमारा बनेगा तनु विलयन, ये हमारा क्या बना, तनु विलयन, और ये हमारा क्या बना, सांद्र विलयन। कौन सा बना, सांद्र विलयन। ये हमारा कौन सा बना, सांद्र विलयन। ये हमारा बना तनु विलयन, क्यों, क्योंकि ये पतला है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए ये तनु विलयन। ये सांद्र विलयन क्यों है, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, गाढ़ा ज्यादा है, मतलब ये सांद्र विलयन है। दोनों विलयन आई थिंक अब आपको क्लियर होंगे, तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब कहीं अगर लिखा आ जाए तो आप वहीं भूलेंगे नहीं। अब आपको समझ में आ गया, कहीं अगर तनु H2SO4 लिखा मिल जाए, सांद्र H2SO4 लिखा मिल जाए, तो इनके मतलब समझ जाएंगे। तनु H2SO4 लिखा मिल जाए, सांद्र H2SO4 मिल जाए, तनु HCl मिल जाए, सांद्र HCl मिल जाए, सबका मतलब समझ जाएंगे। क्योंकि तनु का मतलब समझ जाना, पानी की मात्रा ज्यादा है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसा लिया जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। सांद्र H2SO4 लिया, मतलब यहाँ पे अम्ल की मात्रा ज्यादा है, H2SO4 की मात्रा ज्यादा है। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया दोनों कॉन्सेप्ट, आप जो भी आज सीखा आपने बिल्कुल क्लियर हो गया, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपना रिवीजन करते रहें। आपको समझ में आ गया, अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तनु और सांद्र में अंतर समझ में आ गया, तनु विलयन मतलब पानी की मात्रा ज्यादा, तनु विलयन वो जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा, यानी कि जो पतला सा दिखाई दे, जो गाढ़ा दिखाई दे वो सांद्र विलयन, जो ज्यादा गाढ़ा दिखाई दे वो सांद्र विलयन, मतलब जिसमें ज्यादा पदार्थ की मात्रा मिली है। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास को यही ओवर करते हैं, कल और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।